वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेघ आए कविता, प्रश्न अभ्यास, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू यानी कि संपूर्ण कविता। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो बेटा जो मेघ आए कविता है उसमें बारिश आने से पहले का जो मौसम है उसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो बेटा देखिए फर्स्ट इसके अंदर हमारा क्वेश्चन का आंसर कि भाई बादलों के आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव होता है। तो बेटा क्या होता है, हवा नाचने लगती है, खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं, पेड़ झुक झाँक कर झांकने लगते हैं, आंधी चलने लगती है, नदी ठिठक गई यानी कि रुकी हुई प्रतीत होती है, मानो वो भी बादलों को निहार रही हो, उसका घूंघट सरक गया, बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर उनका स्वागत करने जैसा लगता है, तालाब प्रसन्न होकर पानी की प्रांत लाया है और प्रेमियों का मिलन हुआ, आंसू बह रहे हैं। इस प्रकार बादल जो सज धज कर आसमान में छाए हैं। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, धूल हमारा प्रतीक है भाई छोटी बच्ची का, पेड़ आम आदमी का, नदी नववधु का, लता सखी का और ताल है सेवक का। उसके बाद है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? क्यों देखा था कि भाई जो लता थी उसने बादल को उत्तेजित होकर के, उत्सुक होकर के देखा था। इस प्रकार देखने का कारण यह है कि गांव में मेहमान के आने पर सखियां खुश होती हैं। वैसे भी बादल पानी से लताओं को सींचकर उल्लासित करते हैं। अतः प्रसन्नता के कारण लता ने लज्जा कर यानी कि शर्मा कर बादलों की तरफ देखा था। भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। के भी जो भ्रम होता है संदेह, के भी जो उनकी गांठ थी, के भी उनको भ्रम हो गया था कि भी बादल अब कभी नहीं आएंगे, लेकिन आसमान में अचानक बादल छा जाते हैं, तो जो उनका भ्रम था, जो संदेह था, वो मिट गया था। मेघ को अटारी पर देखकर बिजली खुशी से चमक रही थी, जैसे कह रही हो उसे पहले जो आशंका थी मेघ नहीं आएंगे वो अब समाप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट कहता है, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। तो इसके अंदर क्या है कि अभी बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, नदी ठहर गई और वो घूंघट उठा करके मानो बादलों को टेढ़ी नज़र से देख रही है, मेघों को निहार रही है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन होते हैं? चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है, जिसे देखो वही अपने तरीके से मेघ का स्वागत कर रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ हिलडुल कर मेघों का स्वागत कर रहे हैं, बिजली चमक रही है और नदियों में उफान आने लगा है। ठीक है, उसके बाद है, मेघों के बन ठन के स्वर के आने की बात क्यों कही गई है? क्यों कही गई है? क्योंकि मेघ रूपी मेहमान के आगमन पर सभी उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रकृति मेहमान के रूप में अपना काम छोड़कर खड़ी है। दूसरा कारण यह है कि शरदकालीन व वर्षाकालीन बादल पानी से भरे होते हैं और मेघ का जल युक्त होना ही उनका सजना संवरना कहलाता है। यानी कि मेघ का महत्व बेटा उनके पानी से ही होता है। ठीक है, और जो प्रकृति है वो क्या है, मेहमान का स्वागत करने के लिए अपना सारा कार्य छोड़ कर खड़ी है। और शरदकालीन और वर्षाकालीन जो बादल होते हैं वे वर्षा से परिपूर्ण होते हैं, पानी से भरे होते हैं, इसीलिए उनको सजने संवरने जैसा कहा है। नेक्स्ट कहता है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। मानवीकरण तो इस कविता के अंदर बेटा बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर है। जैसे मेघ को दामाद के रूप में दिखाना, हवा, धूल और नदी को युवती के रूप में दिखाना, तालाब को स्वागत करने के लिए व्यक्ति के रूप में दिखाना, और रूपक अलंकार जैसे क्षितिज, अटारी बताई गई है यहाँ पर। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो बेटा कविता में क्या है, नाचने, गाने, गुहार लगाने, दीवार की ओट में होकर बातचीत करने, पानी प्रांत में पानी भरकर अतिथि के पांव धोने आदि जो रीति रिवाज हैं वो इसके अंदर दिखाए गए हैं। उसके बाद है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए।
तो बेटा जो हमारी मेघाई कविता है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। जैसे बादल अपने नए रूप रंग के साथ आसमान में छाते हैं, ऐसे ही जो दामाद होता है वो भी सज धज कर अपने ससुराल जाता है। मेघ रूपी दामाद आने पर जो पूरा गांव बेटा वो उल्लासित हो जाता है, खुशी से झूमने लगता है। बादल आते हैं तो आगे ठंडी हवा नाचती गाती हुई चलती है, खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है मानो मेहमान को देखने के लिए खिड़की दरवाजे खुल रहे हों। और लता शर्म के कारण दीवार की ओट लेकर छिपकर उसे देख रही है और बिजली चमक रही है, तो संपूर्ण वातावरण में क्या हो जाता है बेटा, खुशी का माहौल आ जाता है। काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बन ठन के स्वर के। इन पंक्तियों में देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, साथ में सरल भाषा का इस्तेमाल हुआ है। मेघ की तुलना पाहुन से की गई है और इस तरह मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब हमारे आते हैं अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। फर्स्ट कहता है कविता में मेघ के आगमन का चित्रण किस रूप में हुआ है, तो बेटा एक अतिथि के रूप में, दामाद के रूप में आगमन हुआ है। गली गली में दरवाजे और खिड़कियां क्यों खुलने लगे, क्योंकि बेटा जो पाहुन है, जो अतिथि है, उसको देखने के लिए हमें ऐसा एहसास होता है। बरस बाद सुधि लीनी में पिया के किस भाव की अभिव्यक्ति होती है, तो बेटा वो उसको उलाना दे रही है कि भाई उन्होंने वर्षों बाद हमारी शोध ली है। उपालब, उपालब होता है उलाना। नेक्स्ट कहता है शहरी पाहुन के आगमन पर गांव में उमंग उल्लास के रूप को अपने शब्दों में लिखिए। ये हमने पहले भी किया था क्वेश्चन कि अभी चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण होता है, आगमन की खबरें तेजी से फैल जाती हैं, गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं, मानो जो गांव के लोग हैं वो उत्सुक होकर मेहमानों को देख रहे हैं। लोग गर्दन उठाकर उसे देखने लगते हैं और गांव की औरतें शर्मा कर घूंघट की आड़ में वो उनको निहारती हैं, देखती हैं, और जो पाहुन को घर आए देख वो प्रसन्न हो जाती हैं। दरवाजे की ओट में छिपकर वह पाहुन को उल्हाना भी देती हैं और उनके हृदय के जो सारे भ्रम हैं, शंका है, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। उनके नेत्र आंसुओं से झलक पड़ते हैं और प्रसन्नता के आंसू उनकी आंखों में भर आते हैं। बादलों की तुलना किसके साथ की गई है और कैसे, मेहमान के साथ की गई है बेटा। जैसे मेहमान कहीं जाना होता है तो सज सवर के जाते हैं, तो ऐसे ही बादलों को आसमान में बन ठन के सवर के आए हुए दिखाया गया है। ठीक है। और गाँव के लोग उनको देखने के लिए अपने खिड़की दरवाजे उसी प्रकार खोलते हैं जैसे मेहमान को देखने के लिए हम उत्सुक होते हैं, तो ऐसे ही बादलों को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं। मिलन के आंसू ढरके से कवि का क्या अभिप्राय है कि भी जो जैसे वर्षों बाद जब कोई परिचित हमसे मिलता है तो जो हमारी आंखें हैं वो खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं, तो ऐसे ही जो संसार के लोग थे उनको ये यकीन हो गया था कि भी अब आकाश में बादल नहीं आएंगे, लेकिन जब वो अचानक बादलों को आकाश में देखते हैं तो क्या होता है कि भाई उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं और जोर जोर से बरसात होने लगती है। नेक्स्ट कहता है बादलों के मेहमान बनकर आने पर उनका स्वागत किस प्रकार होता है, तो बेटा जो बयार है हवा वो आगे नाचती गाती हुई चलती प्रतीत होती है, और जो बूढ़ा पीपल है वो बादलों के स्वागत में झुककर मानो उनका आदर सत्कार करता है। जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं, और जो तालाब होता है वो क्या बेटा पानी की प्रांत लाकर अतिथि के आदर सत्कार में उनके पैर धुलाने के लिए मानो तत्पर है, और जो नायिका है वो उसे ताना देती है, उल्हाना देती है कि भी वर्षों बाद उन्होंने उसकी सूध लिया क्योंकि वो उनसे मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। तो इस तरह से वो बादलों का स्वागत करते हैं। बादल कहाँ तक फैल गए, बादल क्या बेटा जो क्षितिज अटारी होती है, जो क्षितिज अटारी जैसा मैंने बताया था, जहाँ पृथ्वी पर हमें एक बिंदु दिखाई देता है जहाँ पर हमें जमीन और आसमान का मिलन प्रतीत होता है। जब हम प्रकृति को निहारते हैं तो बेटा बहुत दूर हमें एक बिंदु ऐसा नजर आता है जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन बिंदु हमें नजर आता है, वो हमारी क्षितिज अटारी होती है, तो उनसे बिजली चमक रही है। तो वो मेहमान के रूप में जो नायिका है वो मेहमान को उलाना देती हुई प्रतीत
हो रही है। उसके बाद हमारे आते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघ आई कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो बेटा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ कैसे आए हैं? बन ठन के स्वर के। हवा कैसे चल रही है? तो बेटा नाचती गाती। गांव में पाहुन कहाँ से आए थे? तो बेटा नगर से, शहर से। गर्दन उचकाए कौन देखने लगे थे? तो बेटा कौन देखने लगे थे? पेड़। उसके बाद हमारा आता है कि भी जो घाघरा उठाकर कौन भागी थी? तो बेटा धूल। पाहुन को देख कौन ठिठक गया था? नदी। बरस बाद सुधि लीनी किसने कहा था? बेटा यहाँ पर कि भी यहाँ पर बरस बाद सुधि लीनी कहा तो किसने था? लता ने। लेकिन यहाँ पर लता ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो हमारा आ जाएगा बेटा पीपल। उसके बाद कहता है किसकी ओट से लता अकुलाई थी? तो बेटा किवाड़ की ओट से। मिलन के अवसर पर क्या ढके थे? आंसू। हर्षाया ताल क्या भरकर लाया था? प्रांत। उसके बाद है चारों ओर आकाश में क्या छा गए थे? मेघ। नदी ने अपने मुख पर क्या सरका लिया था? घूंघट। परिवार के सदस्य प्रांत में पानी भर कर क्यों लाते थे? अतिथि के चरण धोने के लिए। उसके बाद है बेटा परिवार के सदस्य प्रांत में पानी भर कर क्यों लाते हैं? अतिथि के पैर धुलवाने के लिए। बिजली की तुलना किससे की गई है? नायिका से। तो बेटा ये हमारे पोइम के एमसीक्यू थे। उम्मीद करती हूँ आपको पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अच्छे से समझ में आए तो बेटा कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा में सहायता मिल सके। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो बेटा धन्यवाद। ये हमारी कविता पूरी।